त्रिकोणमिति में जैसा कि आपको बताया गया है कि यहाँ पर आपको किसी पतंग की यदि ऊंचाई निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। हम यहाँ पर खड़े होकर के आसानी से देख सकते हैं कि आप यहाँ पर पतंग की ऊंचाई निकालने के लिए आप आसानी से इसको चढ़ नहीं सकते, ना ऊंचाई निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ त्रिकोणमिति का सहारा लेंगे। ऊपर हवाई जहाज यदि उड़ रहा है तो भी हम उसकी ऊंचाई आसानी से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम त्रिकोणमिति शब्द से पहले परिचित होते हैं। त्रिकोणमिति शब्द ट्रिग्नोमेट्री शब्द से मिलकर के बना है, अर्थात त्रि, कोण और मिति शब्द से मिलकर के बना हुआ है। त्रि मतलब तीन, कोण और मापन अर्थात त्रिभुज के मापन से मिलकर के ये बना हुआ है। आप आसानी से इसे कह सकते हैं, अर्थात त्रिभुज के मापन से बने हुए कोण को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन कोण और तीन भुजाएं होती हैं। हम वास्तव में यहाँ पर समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। समकोण त्रिभुज के माध्यम से ही हम इसे समझ सकते हैं। अब हम पतंग की ओर ध्यान से देखते हैं। यहाँ समकोण त्रिभुज बना हुआ है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया है। हम समकोण त्रिभुज के माध्यम से हम इसे आसानी से इसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है और उसके सामने की भुजा को हम विकर्ण कहते हैं। विकर्ण अर्थात हाइपोटेन्यू कहते हैं। अब चूंकि एक कोण 90 हो चुका है, अब जो शेष दो बचे हुए कोण हैं वह कोण भी 90 से कम होंगे, निश्चित रूप से, क्योंकि इन दोनों का योग 90 है। ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि यहाँ पर बना हुआ एक कोण, यहाँ पर जहां से हम पतंग को देख रहे हैं उसे हम यह तो या तो 90 से कम होगा, तब हम इसे थीटा काउंट कर लेते हैं। जैसे ही हम इसे थीटा काउंट करेंगे तब इसके सामने की भुजा को हम सम्मुख भुजा या अपोजिट साइड कहते हैं। सम्मुख भुजा या अपोजिट साइड कहते हैं। इसी को हम लंब भी कहते हैं। और जो शेष एक नीचे और भुजा बची हुई है, इसे संलग्न भुजा या आधार भी कहते हैं। परंतु जैसे ही हम इस कोण को ऊपर की ओर ले जाते हैं तो उसके सामने की भुजा अर्थात नीचे वाली भुजा भी सम्मुख भुजा कहलाएगी और बची हुई भुजा इसकी आधार कहलाएगी। त्रिकोणमिति का हम बेसिक आपको बता चुके हैं। आज हम थोड़ा सा उससे आगे ले चलते हैं। त्रिकोणमिति में जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि त्रिकोणमिति अर्थात त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के संबंध के अध्ययन को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। यहाँ आपको एक कोण 90 होता है, शेष बचे हुए कोण 90 से कम होते हैं। इनमें से किसी एक को यदि हम थीटा डिग्री मान लेते हैं, तो में ध्यान देते हैं तो यहाँ पर जब हमने कोण थीटा बनाया था तो इसके सामने की भुजा लंब कहलाती है। दूसरे चित्र में ध्यान से देखते हैं कि यदि हमने थीटा यहाँ बनाया तो इसके सामने की भुजा लंब कहलाती है। अर्थात बिल्कुल दिमाग रखें कि हमें नीचे वाली भुजा से कोई मतलब नहीं है, बल्कि मतलब क्या है, कोण के सामने वाली भुजा। कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। यहाँ पर ये लंब हो गया है। 90 डिग्री के सामने वाली को सदैव हम कर्ण कहते हैं। शेष बची हुई भुजा को हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। अब हम चूंकि जब त्रिकोणमिति का अध्ययन करते हैं तो त्रिकोणमिति में लंब आधार कर्ण के संबंध के बारे में चर्चा करनी है। लंब आधार कर्ण में संबंध बताने वाली कुछ 6 अपने पास त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, जिन्हें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसिक थीटा कहलाते हैं। अब इनके सूत्रों की बात करते हैं तो सूत्र कैसे याद करते हैं, तब यहाँ पर याद करने का तरीका होता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी बी बी अपॉन में एच एच बी, या हिंदी मीडियम वाले इसे लाल बटे कक्का लंब आधार लंब कर्ण कर्ण आधार से हम इसे ज्ञात कर लेते हैं। पहला जो सूत्र है वो है साइन थीटा का, अर्थात साइन थीटा की बात करते हैं तो ये होता है लंब बटे कर्ण। देखते जाएंगे अब बिल्कुल यहाँ से याद हो जाएगा आपको, लंब बटे कर्ण अर्थात पी अपॉन एच के, ये लंब बटे कर्ण आपका हो जाएगा। यदि हम कॉस की बात करते हैं तो कॉस क्या कहलाता है, बीच वाले से देखेंगे आप, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और बी अपॉन एच के। टेन की बात करते हैं तो ये था हमारे पास कितना, टेन में लंब बटे आधार, तो टेन का जो बन जाता है वो है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब अगर कॉट की बात करते तो उल्टा चलते हैं, यहीं से ही आधार बटे लंब, सो हो गया आधार बटे लंब बी अपॉन एच के। सेक थीटा की बात करते हैं, सेक कैसे कहते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये आपका सेक बन गया। सेक बना, सेक में कितना था, कर्ण बटे आधार,
तो सेक में आपने डाला कर्ण बटे आधार के, ऐसे ही हम कौशिक का निकाल सकते हैं कर्ण बटे लंब के। इस प्रकार से हमारे पास जो 6 सूत्र थे साइन कॉस टेन कॉट सेक और कौशिक के, ये हमारे पास पूर्ण रूप से तैयार हो चुके हैं, जिनमें लंब आधार कर्ण का संबंध हमको ज्ञात है। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखते हैं कि साइन का जो सूत्र है वो लंब बटे कर्ण है, लेकिन कौशिक का सूत्र कर्ण बटे लंब है, जो एक दूसरे के उल्टे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास सूत्र बना है वो है साइन का कितना हो जाएगा 1/, कौशिक हो जाएगा, और कौशिक का कितना होगा 1/, साइन हो जाएगा, क्योंकि ये उल्टे होते हैं, अर्थात प्रतिलोम होते हैं। अब अगर कॉस की बात करते हैं तो कॉस में कितना था हमारे पास आधार बटे कर्ण था, और सेक में कितना था कर्ण बटे आधार। ये दोनों फिर से अपोजिट है, ये आधार बटे कर्ण है और ये कर्ण बटे आधार है, ये दोनों फिर से अपोजिट है। तो एक हम नए सूत्र का फिर से हम देखते हैं, क्या कहलाता है, कॉस बराबर हो जाएगा 1/, सेक के। ऐसे ही यहाँ पर सेक बराबर 1/, कॉस के हो जाएगा। यदि हम टेन कॉट की बात करते हैं तो टेन और कॉट में ये लंब बटे आधार और कॉट में आधार बटे लंब, दोनों उल्टे हैं। दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम है, तब यहां पर भी हम कह पाएंगे टेन थीटा बराबर 1/, कॉट और कॉट थीटा बराबर 1/10 होगा। यहां ध्यान से फिर से ध्यान देते हैं कि साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण होता है, और कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण। यदि हम इन दोनों का भाग दे दें तो कर्ण से कर्ण गायब हो गया और बचा कितना, लंब बटे आधार, जो कि सूत्र है आपके पास टेन का। अर्थात टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन बटे कॉस के। तब हम यहाँ कह पाएंगे कि टेन थीटा का जो सूत्र है वह साइन बटे कॉस हो जाएगा। इसी प्रकार से कॉट का सूत्र आपके पास कॉस बटे साइन होगा। हम आगे की बात करने के लिए साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉट होते हैं। यहाँ यदि हम इनकी बात करते हैं तो इनके कोणों का मान ज्ञात करना है। 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के कोणों के मान ज्ञात करना है। हमको यह सारणी आपकी 10वीं क्लास की किताबों में दी हुई है। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/2, 60 साइन 60 का मान कर्णी 3/2 और साइन 90 का मान 1। ये इस प्रकार से पूरी सारणी हम आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन याद करने का तरीका भी होना चाहिए जो हमको आसानी से याद हो सके। आज हम आपको इसका एक नया तरीका बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर 0, 30, 45, 60 डिग्री के साइन के मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक होती है वो क्या होती है, हम इसमें 0, 1, 2, 3, 4 ऐसी गिनती लिख लेते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा नंबर क्या था हमारे पास, 4 है। सबसे बड़े नंबर का हम हर एक में भाग देते हैं। हमने 4 का भाग दे दिया, इसमें सभी में हम 4 का भाग दे देंगे। अब हम सभी को हम कर्णी के रूप में लिख लेंगे। जैसे हम कर्णी के रूप में लिखेंगे तब हम ज्ञात कर पाएंगे कि 0/4 का मान, 0 में किसी भी नंबर का भाग देते हैं तो 0 आता है, अर्थात 0/4 का मान 0 हो जाएगा। यहाँ 1 का कर्णी 1 होगा, लेकिन 4 का कर्णी कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है, 4 का 2 हो जाता है। यहाँ इसको काट दिया है, ये आपके पास आया 2, 1 का कर्णी तो 1 हो जाएगा और 2 का कर्णी नीचे लिख जाएगा। यहाँ यदि बात करते हैं तो ऊपर का कर्णी 3 बन जाएगा, नीचे आपका 4 का कितना बन जाता है, 2 बन जाता है, क्योंकि 4 का कर्णी कितना होता है, 2 होता है। यहाँ और ये कैंसिल हो गया, 1 और 1 का कर्णी कितना होता है, 1 होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमको साइन की सारणी प्राप्त हो चुकी है। अर्थात साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2 के, साइन 60 का मान कर्णी 3/2 और साइन 90 का मान 1 होगा। यदि मुझे आपको पास कॉस का मान निकालना हो तो कॉस सारणी का मान कैसे निकालते हैं, इसको उल्टा लिख देते हैं। अर्थात यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा, ये वाला नंबर यहाँ आ जाएगा, कर्णी 3/2 हो जाएगा, ये आपके पास कर्णी 2 हो जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा और ये वाला 0 यहाँ चला जाएगा। इस प्रकार से हम आसानी से कॉट कॉस की सारणी हम ज्ञात कर लेते हैं। अब यदि टेन की सारणी ज्ञात करना हो तो कैसे करते हैं, सो टेन की सारणी में देखते हैं कैसे निकालते हैं। टेन थीटा का सूत्र कितना होता है, साइन बटे कॉस के। कितना होता है, साइन बटे कॉस होता है, अर्थात ये बट इसका भाग देना है। 0 में 1 का भाग दिया, 0/1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इन दोनों का भाग दिया, अर्थात 1/2 में कितने का भाग दिया, कर्णी 3/2 का। ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/3। हाँ, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, अर्थात कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ कर्णी 2 से कर्णी 2 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात कर्णी 3 बन जाएगा। यहाँ हम भाग देते हैं तो 0 नीचे होगा, अगर 0 नीचे होता तो वह क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। इस प्रकार से हम साइन कॉस टेन के हम आसानी से सूत्र ज्ञात कर सकते हैं।
अब हम अपनी सारणी में देखें कौशिक का निकालना है तो कौशिक का कैसे निकालते हैं, ये आपके पास इसका उल्टा होता है अर्थात 1 करके देखते हैं तो 1/0 अर्थात अपरिभाषित, इसको पलट के देखा है तो 2 आ गया, इसको ऊपर ले गए हैं इसको भी पलट दिया अर्थात न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, अंश को हर और हर को अंश कर दिया है तो कितना हो जाएगा 2/√3 और इसको 1 का 1/1 तो 1 आ गया। ऐसे जब सेक का निकाला, मैंने आपको पहले ये सूत्र बता चुका हूँ कि ये किसके किसके कौन उल्टे होते हैं। यदि आपको फिर भी कोई तकलीफ आ रही है तो आप कॉट को और टेन को दोनों को थोड़ा सा देखते हैं। ये जो वाली पट्टी थी इसको अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं दोनों को पलट करके घुमा करके तो हो जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ। इस प्रकार से भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं अर्थात हमको पूरी सारणी आसानी से ज्ञात हो जाएगी। की बात करते तो हमारे पास जो सूत्र होते हैं वो तो sin 90 माइनस का a बराबर cos हो जाता है और cos 90 माइनस का a बराबर sin, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। बहुत आराम से याद करेंगे। tan 90 माइनस का a बराबर cot हो जाता है, cot 90 माइनस का a बराबर tan होता है। sec 90 माइनस बराबर cosec होता है और cosec का 90 माइनस a बराबर sec होता है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं। हम आसानी से इन्हें हम ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। जिन्होंने अभी तक सब चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।